नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस सफर में जहां हम एक ऐसे शहर की खोज करेंगे जो इतिहास, संस्कृति और कला का अद्भुत संगम है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कोलकाता की, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। ये कहानियां समेटे हुए हैं ब्रिटिश शासन की, स्वतंत्रता संग्राम की, बंगाली पुनर्जागरण की। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम साथ मिलकर इस शहर के इतिहास, रहस्य और वर्तमान को करीब से जानें। दोस्तों, जब हम कोलकाता की बात करते हैं तो सबसे पहले जो तस्वीर हमारे जहन में आती है वो है विक्टोरिया मेमोरियल की। सफेद संगमरमर से बना ये भव्य स्मारक मानो उस दौर की कहानी कह रहा है जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी। 1906 में रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया ये स्मारक न सिर्फ उनकी शाही जिंदगी की निशानी है, बल्कि उस दौर की वास्तुकला का भी बेहतरीन नमूना है। 25 एकड़ में फैले इस विशाल मेमोरियल में आपको एक संग्रहालय भी मिलेगा। ऊंची ऊंची छतें, बारीक नक्काशी वाले खंभे और हरे भरे बगीचे सब कुछ मिलकर एक अलग ही माहौल बनाते हैं। रात के वक्त जब इस इमारत पर रोशनी होती है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आप कोलकाता आएं और विक्टोरिया मेमोरियल ना देखें तो फिर क्या देखा? कोलकाता और हावड़ा, दो शहर जुड़े एक पुल से। हावड़ा ब्रिज, गंगा नदी पर बने इस पुल को देखकर ऐसा लगता है जैसे लोहे की रस्सियों ने नदी को बांध रखा हो। 1943 में जब यह पुल बना था, तब यह दुनिया के सबसे लंबे कैंटिलीवर ब्रिज में से एक था। आज भी यह पुल लाखों लोगों को रोज नदी पार कराता है, उन्हें उनके सपनों से जोड़ता है। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंधेरे तक हावड़ा ब्रिज पर हमेशा चहल पहल रहती है। गाड़ियों की कतारें, रिक्शे की घंटियां और पैदल चलते लोगों की भीड़, सब कुछ मिलकर एक अद्भुत नजारा बनाते हैं। अगर आप कोलकाता की असली रूह को समझना चाहते हैं तो आपको हावड़ा ब्रिज पर जरूर आना चाहिए। दोस्तों, अब हम आते हैं एक ऐसे स्थान पर जहां आत्मा को शांति मिलती है, जहां भक्ति का सागर लहराता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं दक्षिणेश्वर काली मंदिर की। गंगा नदी के किनारे बसा ये मंदिर मां काली को समर्पित है। 1855 में रानी रासमणी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां आकर आपको एक अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस होगी। मंदिर का भव्य शिखर, लाल रंग की दीवारें और मां काली की भव्य मूर्ति, सब कुछ मिलकर भक्तों के मन में श्रद्धा का भाव जगाते हैं। यहां आने वाले हर भक्त के मन में एक ही अभिलाषा होती है, मां काली के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाना। तो दोस्तों, अगर आप कोलकाता आएं तो दक्षिणेश्वर काली मंदिर जरूर आएं और मां काली का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैप्टर 4, कालीघाट मंदिर। शक्ति का आदि स्वरूप। दोस्तों, कोलकाता के धार्मिक स्थलों में एक और महत्वपूर्ण नाम जुड़ता है, कालीघाट मंदिर। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और यहाँ देवी काली का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली और अद्भुत है। कालीघाट का इतिहास सदियों पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ सती के शरीर का दाहिना पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ माँ काली को दक्षिणा कालिका के नाम से पूजा जाता है। यहाँ आने वाले भक्तों की मान्यता है कि माँ काली अपने भक्तों की हर मुश्किल दूर करती है और उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करती है। चैप्टर 5, इंडियन म्यूजियम, अतीत की खिड़की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? जी हाँ, ये कोलकाता में ही स्थित है और इसका नाम है इंडियन म्यूजियम। 1814 में स्थापित ये संग्रहालय मानो एक समय यात्रा की तरह है, जहां आप अतीत की दुनिया में खो जाएंगे। यहाँ आपको दुर्लभ कलाकृतियां, मम्मी और ऐतिहासिक अवशेष देखने को मिलेंगे। इस संग्रहालय में कई गैलरी हैं, जिनमें पुरातत्व, भूविज्ञान, प्राणी शास्त्र, कला और मानव शास्त्र से जुड़ी वस्तुओं का अद्भुत संग्रह है। यहाँ आपको प्राचीन मूर्तियां, सिक्के, हथियार और पांडुलिपियां देखने को मिलेंगी। चैप्टर 6, साइंस सिटी, विज्ञान का अद्भुत संसार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा विज्ञान केंद्र कहाँ है? कोलकाता में स्थित साइंस सिटी विज्ञान और तकनीक का एक अद्भुत संसार है, जहां बच्चे और बड़े दोनों ही खुद को विज्ञान के नए नए प्रयोगों में खो देते हैं। 1997 में स्थापित ये विज्ञान केंद्र लगभग 60 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ विज्ञान से जुड़े कई रोमांचक प्रदर्शनियां, प्रयोगशालाएं और गैलरी हैं। यहाँ आप प्रकाश, ध्वनि, गति, ऊर्जा
और मानव शरीर से जुड़े कई रोचक प्रयोग खुद कर सकते हैं और विज्ञान के सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। दोस्तों, कोलकाता सिर्फ इतिहास और विज्ञान का शहर नहीं है, बल्कि ये अध्यात्म का भी केंद्र रहा है। यहाँ स्थित बेलूर मठ रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद से जुड़ा एक पवित्र स्थल है। गंगा नदी के किनारे बसा ये मठ शांति और भक्ति का अद्भुत संगम है। यहाँ आते ही मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे सारी चिंताएं दूर हो गई हों। 1898 में स्वामी विवेकानंद ने इस मठ की स्थापना की थी। ये मठ रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है, जो पूरी दुनिया में सामाजिक और आध्यात्मिक कार्य करता है। यहाँ आप ध्यान, योग और भजन कर सकते हैं और अपने आप को ईश्वर के करीब महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सूरज को ढलते हुए देखना चाहते हैं और साथ ही कुछ ऐतिहासिक स्थानों के भी दर्शन करना चाहते हैं, तो कोलकाता में आपके लिए सबसे अच्छी जगह है प्रिंसेप घाट। गंगा नदी के किनारे बना ये घाट अपनी खूबसूरती और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से आप हावड़ा ब्रिज का भी मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। प्रिंसेप घाट का नाम ब्रिटिश क्राउन प्रिंस एडवर्ड के नाम पर रखा गया था, जो 1875 में यहाँ आए थे। आज ये घाट स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आप नाव की सवारी का आनंद ले सकते हैं, घोड़े की गाड़ी की सवारी कर सकते हैं या फिर बस घाट पर बैठकर गंगा नदी की लहरों को देखते हुए चाय की चुस्की ले सकते हैं। शाम के समय यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है, जब ढलते सूरज की नारंगी किरणें गंगा नदी के पानी पर पड़ती हैं। यहाँ पर लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, तस्वीरें खींचते हैं और यादें बनाते हैं। घाट के पास कई स्ट्रीट फूड वेंडर्स भी हैं, जहाँ आप स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। रात के समय प्रिंसेप घाट की रोशनी और भी आकर्षक हो जाती है, जो इसे एक जादुई अनुभव बनाती है। दोस्तों, अब हम आते हैं कोलकाता की रूह जानने के लिए, उसकी धड़कन सुनने के लिए। कोलकाता एक ऐसा शहर है जो अपने इतिहास, संस्कृति और जीवंतता के लिए जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पार्क स्ट्रीट की। यह सड़क कोलकाता के दिल की धड़कन है। ये कोलकाता का सबसे जीवंत इलाका है, जो अपने रेस्तरां, कैफे और नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ की ऊर्जा और उत्साह अद्वितीय है। यहाँ आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं। हर तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। यहाँ की बातचीत में आपको कोलकाता की आत्मा झलकती है। दिन में ये सड़क खरीदारी करने वालों और घूमने फिरने वालों से भरी रहती है। यहाँ की हलचल देखते ही बनती है। यहाँ आपको ब्रांडेड स्टोर्स से लेकर स्थानीय दुकानें सब कुछ मिल जाएगा। हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। शाम होते ही पार्क स्ट्रीट की रौनक और बढ़ जाती है। यहाँ की रोशनी और भीड़ का नजारा देखने लायक होता है। रेस्तरां और कैफे में लोगों की भीड़ जुटने लगती है। हर कोई यहाँ की खासियत का आनंद लेने आता है। यहाँ आपको बंगाली व्यंजनों के साथ साथ दुनिया भर के व्यंजन भी छकने को मिलेंगे। खाने के शौकीनों के लिए यह जगह स्वर्ग है। पार्क स्ट्रीट अपनी नाइट लाइफ के लिए भी प्रसिद्ध है। रात होते ही यहाँ की रौनक और बढ़ जाती है। यहाँ कई पब और बार हैं, जहाँ आप देर रात तक म्यूजिक और मस्ती का आनंद ले सकते हैं। यह जगह कभी सोती नहीं है। दोस्तों, आज हम आपको कोलकाता के एक ऐसे अनुभव से रूबरू कराने जा रहे हैं जो शायद ही आपको किसी और शहर में मिले। कोलकाता की सड़कों पर रात में घूमना अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिडनाइट ट्राम राइड की। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको समय में पीछे ले जाता है। कोलकाता में भारत की एकमात्र ट्राम सेवा चलती है, जो शहर की धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और रात में इसकी यात्रा करना एक अनोखा अनुभव होता है। यह आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ये मानो समय में पीछे की यात्रा की तरह है, जब जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज नहीं थी। रात के समय जब सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है, तब ट्राम की पटरी पर चलती रोशनी और उसकी मधुर आवाज एक अलग ही माहौल बनाती है। यह अनुभव आपको शांति और सुकून का एहसास कराता है। तब ट्राम की पटरी पर चलती रोशनी और उसकी मधुर आवाज एक अलग ही माहौल बनाती है। ट्राम में बैठकर आप कोलकाता के प्रमुख स्थानों के दर्शन कर सकते हैं और शहर की रात की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं, और रात के समय शहर की खूबसूरती का लुत्फ उठा सकते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको हमेशा याद रहेगा। मिडनाइट ट्राम राइड के लिए आपको कोलकाता ट्राम डिपो से टिकट लेना होगा। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। ये सेवा हर रोज रात को उपलब्ध होती है।
तो देर किस बात की, आइए और इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनिए। तो दोस्तों, ये था हमारा कोलकाता, एक ऐसा शहर जो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपनी जीवंतता के लिए जाना जाता है। यहाँ की गलियों में आपको साहित्य, कला, संगीत और स्वादिष्ट बंगाली व्यंजन मिलेंगे। गंगा नदी के किनारे बसे पुराने घाट, भव्य इमारतें, मंदिरों की घंटियां और दुर्गा पूजा का उत्साह, ये सब मिलकर कोलकाता को एक खास जगह बनाते हैं। कोलकाता सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है, एक यात्रा है जो आपके मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाएगी।